किसी भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ जाओ और रिलैक्स करो। ओम सभी को सादर नमस्ते पुनः। और किसी भी आसन में बैठ जाओ, स्थिर सुखासनम, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं बैठ जाएंगे। हाथ ज्ञान धन मुद्रा में, अंगूठे के साथ वाली उंगली जो है आपके अंगूठे के टिप पे लगा लेंगे। इस प्रकार शेष 3 उंगलियां सीधे रखेंगे, हाथों को अपने घुटने पर रख लेंगे। अपने को सहज कर लें, रिलैक्स कर लें। सहजता, सुगमता, सरलता, कोई उधेड़ बुन नहीं। बिल्कुल आराम से अपने आती जाती सांसों को महसूस करें। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। अपने को रिलैक्स करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने सांसों पर अपने मन को, अपने चित्त को टिका दें। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे और 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण पूरे श्रद्धा भाव के साथ करें। आइए चलिए गहरा लंबा सांस भरते हैं और ओम का उच्चारण। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला। और महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमाम्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गम तमसो मा ज्योतिर्गम मृत्योर्मामृतं गम। ओम शांति शांति। इस प्रकार प्रातःकाल उस परमपिता परमेश्वर के साथ एकाकार होने के लिए, उसके सानिध्य में जाने के लिए हम इस प्रकार की प्रार्थना को श्रद्धा पूर्व भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो हम सबको चलाने वाला, हम सबको जिसने रचा है ना, एक इसमें भजन भी आता है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इस प्रकार उस परमपिता परमेश्वर इस जगत के बनाने वाले, चलाने वाले, पालने वाले, दिखाने वाले, सुनाने वाले, क्या क्या उसकी महिमा, स्तुति उपासना प्रार्थना, क्या क्या उसकी महिमा गाएं। कुछ बचा ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं, अपना ये शरीर भी नहीं है ना। ये सब सेवा भाव के लिए, अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए जिसलिए भेजा है भगवान ने हमें, उनके कार्य को पूर्ण करने के लिए दिया गया है। और ये भगवान की ऐसी अनमोल, अद्भुत, अमूल्य निधि है, संपत्ति है। सबसे बड़ी संपत्ति हमारी यही है। तो हमें इसे हर हाल में कुछ भी हो जाए, है ना, हमें इसके लिए समय निकालना है। और जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो बताया गया है, जो रास्ते बताए गए हैं, वे वो पाथ, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें स्वस्थ रहना है, कैसे हमें सुंदर जीवन जीना है, कैसे हमें सुख शांति समृद्धि पानी है, जो उन्होंने रास्ते बताए हैं उन रास्तों को हमें अपनाना है। प्रोटोकॉल, मैंने कल ही बात की थी कि ये प्रोटोकॉल, कोई भी चीज़ है, कोई भी सिस्टम है, उसके लिए ज़रूरी है कोई नॉर्म्स, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को, उन साधनों को अपनाएंगे हम तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है सुंदर होगा, आनंद में होगा, सुख में होगा, दुख में नहीं होगा। और उसके लिए महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग का जिक्र किया है, उन्होंने लिखा है, किताब लिखी है योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने, तो उसके जो नियम हैं हमें उनको अपनाना है। यम और नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। अपने व्यक्तिगत कुछ नियम हैं और कुछ सामाजिक नियम हैं। उन सामाजिकों को हमको भी उन्हें अपनाना है। जैसे यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, है ना। ये भी आप, इसको भी आप समझ ले, कोई बात नहीं, भी तो आप खाली सुन ले, समझ ले। यम, नियम। यम क्या है? हिंसा नहीं करनी है। लेकिन हाँ, जो वर्तमान में जो चल रहा है वो उचित नहीं है। अगर कोई हिंसा करता है तो फिर उसका इलाज भी हो सकता है ना। इसलिए हमें हिंसा नहीं कर, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 तो नियम है हमारे। और
पांच यम है और 5 नियम है। नियम मैं बता रहा हूं अभी, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। यम बताए मैंने, अहिंसा, लिख सकते हैं, लिख लें आप, अहिंसा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, अहिंसा, यम के, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय, अस्तेय बता दो, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हमारे लास्ट वाला 5 यम है। बता दें। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला अपरिग्रह। अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 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 है ना। ये 5 हो गए आपके, क्या है ये? यम। और नियम है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सोच, दोबारा लिख रहा हूं, बता रहा हूं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये हमारे व्यक्तिगत नियम है। स्वाध्याय, हाँ, प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। तो यम हो गई ये सामाजिक स्तर पे कि हमें हिंसा नहीं करनी है, सामाजिक स्तर पे, है ना। अहिंसा, सत्य बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। अस्तेय, चोरी नहीं करना है ना, चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, अपने ब्रह्म भाव में, ईश्वरीय भाव में हमें जो तेज दिया है, अपने तेज को बचा के रखना है हमें, ब्रह्मचर्य। और अपरिग्रह, हमें अपने मानसिक स्तर पर, सांसारिक स्तर पर, फिजिकल स्तर पर बहुत कुछ इकट्ठा करने की हमारी हैबिट होती है। अननेसेसरी के थॉट्स हमारे दिमाग में रहते हैं, उनको इकट्ठा कर रखते हैं हम लोग, जिन्हें कब कब के थॉट्स पड़े हुए हैं, ऐसी चीज़ों को जो बेकार की चीज़ उसको इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, और आपके देखो, आपका जो मोबाइल है उसमें कितने अननेसेसरी के कॉन्टैक्ट्स नंबर होंगे आपके, जहाँ भी जाएंगे हम ले लेंगे उनका नंबर, उसके बाद उनसे बात हो ना हो। तो इस तरह के कितने ग्रुप्स होते हैं हमारे, कितने नंबर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो इकट्ठा करने की जो आदत है हमारी, वो भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो ये हमें ज़्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। जितने में आसानी से हमारा काम चल जाए उतना हो जाए तो अच्छा रहा, नहीं तो फिर वो, है ना, दिक्कत करता है अति। चलिए, ये थोड़ा सा मैंने संक्षेप में आपको, और इसके बाद है आपका यम नियम हो गया, आसन